Welcome to Om Coaching Classes. In this particular video, we study about area of a segment of a circle. अपन क्या करेंगे इस वीडियो में किसी भी सर्कल के सेगमेंट के एरिया के बारे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो अपन प्रूव करेंगे कि हाउ फाइंड आउट द एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। अपन किसी भी सर्कल के सेगमेंट का एरिया किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो देखो आप, तो सबसे पहले आपने ड्रॉ किया कि एक सर्कल और सर्कल पे दो पॉइंट ले लिया ए और एक पॉइंट है बी। तो ए बी अपने पास क्या है, एक आर्क है। ए बी अपने पास क्या है, आर्क है। और मैंने इन ए और बी को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। तो ए बी अपने पास एक कोड आ गई, ए बी क्या आ गई, कोड। वी नो दैट दिस पर्टिकुलर एरिया is known as the segment of a circle. This particular area known as the segment of the circle. Segment of the circle. ये सर्कल का सेगमेंट है, यानी अपने को क्या करना है, इस एरिया, इस रीजन का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। इस पर्टिकुलर एरिया का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो ये है इसका सेंटर को, और सेंटर को अपने ए और बी से क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। सेंटर को ए और बी से क्या कर दिया, ज्वाइन। और लेट द एंगल बिटवीन रेडियस इक्वल टू थीटा। तो अपन ने मान लिया कि इन दो रेडियस ए ओ और ओ बी बोथ आर रेडियस ऑफ ए सर्कल, और इनके बीच में एंगल मान लिया कितना डिग्री है, थीटा डिग्री। अपने को क्या करना है, इस सेगमेंट का क्या निकालना है, एरिया। तो अपन इस सेगमेंट का एरिया किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, देखो आप। तो क्या करेंगे कि आप देख रखा है ओ ए बी, ये पूरा एक सेक्टर है। ओ ए बी यानी ओ ए और ये बी और वापस ओ बी, ये पूरा सेक्टर। अगर इस सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया ओ ए बी, इस ट्रायंगल का एरिया क्या कर दे, माइनस कर दे, यानी पूरे सेक्टर के एरिया में से इस पर्टिकुलर ट्रायंगल का एरिया क्या कर दे, अपन माइनस कर दे। तो अपने पास क्या रहेगा, एरिया ऑफ द सेगमेंट। एरिया ऑफ द क्या रहेगा, सेगमेंट। यानी इस टोटल सेक्टर के एरिया में से जो रेड वाला रीजन है, इस ट्रायंगल का एरिया क्या कर दे, माइनस कर दे। तो अपने पास क्या रहेगा, एरिया ऑफ द सेगमेंट। तो अपने को पता है कि जो सेक्टर का एरिया होता है वो तो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। लेकिन अपने को क्या करना पड़ेगा, इस ट्रायंगल का सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, एरिया। तो अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ ए सर्कल क्या होगा, वो होगा एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। अपन क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या निकाल देंगे, ए ओ बी। इस पूरे सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल ओ ए बी का एरिया क्या कर देंगे, माइनस। तो अपने पास आ जाएगा एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। अब अपने को क्या पता है, वी नो दैट एरिया ऑफ ए सेगमेंट आर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। ये डाल दें। अब अपने को क्या निकालना है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल ओ ए बी। और अब अपन निकालेंगे कि ये जो ट्रायंगल है ओ ए बी, इसका एरिया किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो अपन क्या करते हैं, मैं इस ट्रायंगल को अलग से यहां से आपको यहां करके दिखाता हूं। देखो ये ट्रायंगल दिख रहा है, जो आपके सर्कल के अंदर ट्रायंगल बना हुआ है वो कुछ इस तरह से बना हुआ है। ये पॉइंट है ओ, ये ए और ये क्या है बी। तो ये पॉइंट हो गया ए और ये पॉइंट क्या आपके पास बी। और ये एंगल कितना डिग्री है, थीटा। एंगल कितना है, थीटा। यानी इस एंगल की वैल्यू आपको दे रखी है थीटा डिग्री। ये रेडियस और ये भी क्या है, रेडियस। ये भी रेडियस है और ये भी क्या है, रेडियस। तो आप OA इज इक्वल टू OB, OA और OB इक्वल है क्योंकि रेडियस ऑफ ए सर्कल। तो अगर किसी भी ट्रायंगल की टू साइड्स आर इक्वल, देन दिस ट्रायंगल इज नोन एज द आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर किसी भी
ट्रायंगल की दो साइड इक्वल है तो उस ट्रायंगल को क्या बोला जाता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। और आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए क्या, कि अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल के किसी भी वर्टेक्स से अगर परपेंडिकुलर डाला जाए, क्या डाला जाए, परपेंडिकुलर, तो वो परपेंडिकुलर क्या करता है, अपोजिट साइड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। अपोजिट साइड को क्या करता है, बाइसेक्ट। यानी किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल की किसी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो वो परपेंडिकुलर क्या करता है, अपोजिट साइड को टू इक्वल पार्ट्स में क्या कर देता है, डिवाइड करता है। तो मैंने इस पॉइंट को मान लिया ए बी और इसको मान लेते हैं सी। इसका मीनिंग ये हो गया कि यहां पर AC इक्वल टू क्या होगा, BC। क्या लिखोगे आप, अपन लिख सकते हैं कि क्या ट्रायंगल OAB इन ट्रायंगल OAB क्या लिखेंगे कि AC इक्वल टू क्या होगा, BC। AC किसके इक्वल होगा, BC के इक्वल होगा, क्योंकि किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर होता है वही एंगल बाइसेक्टर होता है, वही क्या होता है, साइड बाइसेक्टर होता है। तो इसका मीनिंग ये हो गया, मैंने बोला कि किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर होता है वही उसकी मीडियन होती है। मीडियन का मतलब जो अपोजिट साइड को टू इक्वल पार्ट्स में क्या करे, डिवाइड करे। तो ये मीडियन है। साथ साथ में क्या, ये एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर का मतलब है एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में क्या करेगा, डिवाइड। इसका मतलब ये टोटल एंगल कितना था, थीटा, तो ये इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा इस एंगल को। तो ये कितना हो जाएगा, थीटा का हाफ, तो ये हो गया थीटा अपॉन 2, और ये भी कितना हो गया, थीटा अपॉन, यानी हाफ एंगल को हाफ कर दिया, एंगल को क्या कर दिया, हाफ। अब अपन क्या करेंगे, इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए आपको क्या चाहिए कि एक तो अपन ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, बेस इनटू हाइट। तो इसका बेस तो हो गया AB और हाइट क्या हो गया, OC। ये हाइट की तरह काम करेंगे। तो अपने को क्या चाहिए, यहां से अपने को एक तो बेस निकालना है और एक इसकी क्या निकालनी है, हाइट। यानी हाइट और बेस दोनों चाहिए आपको। कि अगर मैं निकालूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, तो वो होगा हाफ इनटू बेस। बेस क्या है इसका, AB, तो बेस तो अपने ले लिया AB इनटू हाइट। हाइट क्या है, OC। OC इसकी हाइट है, तो OC। अब आपको AB और OC फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे आप, इसमें से ये जो ट्रायंगल दिख रहा है कौन सा, OAC, ट्रायंगल OAC। तो इसको मैं देखो यहां लिखा हूं, कौन सा ट्रायंगल, ये 90 डिग्री, ये O, ये C, और ये क्या है A, और ये एंगल आपके पास थीटा अपॉन 2, थीटा अपॉन 2, और ये आपके पास क्या है, रेडियस। तो अभी अपन ने लिखा है कि जो AC है वो किसके इक्वल है, BC के। तो अगर अपन AC निकालें, क्या निकालें, AC, तो वो BC के इक्वल होगा। तो अपने पास टोटल क्या आ सकता है, AB। यानी अगर मैं AC को निकाल के उसका डबल कर दूं, द ट्वाइस ऑफ AC इज इक्वल टू द AB। AC का जो डबल होगा वो किसके इक्वल होगा, AB के। और यहीं से अपन क्या निकाल सकते हैं, इसकी हाइट। क्या निकाल सकते हैं, हाइट। अपन ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है कि जो एंगल है थीटा अपॉन 2, इसका जो अपोजिट साइड होती है, एंगल की जो कौन सी साइड होती है, अपोजिट साइड, उसको बोला जाता है परपेंडिकुलर। इसकी जो एडजेसेंट साइड होती है वो होती है इसका बेस, और 90 डिग्री के सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। तो अपन को निकालना क्या है, AC। AC का मतलब आपको परपेंडिकुलर निकालना है, और गिवन क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो अब आपको दिमाग लगाना है कि हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर में कौन सा रिलेशन आता है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आता है, तो वो आता है साइन थीटा। तो अगर इस ट्रायंगल में अपन क्या लगाएं, साइन थीटा लगाएं, और थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा अपॉन 2, थीटा अपॉन कितनी है, 2। थीटा कितना है, थीटा अपॉन 2। और साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और परपेंडिकुलर क्या है, AC। परपेंडिकुलर क्या है अपने पास, AC अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है, रेडियस r। तो अपने पास आ गया साइन थीटा अपॉन 2 इक्वल टू AC अपॉन कितना आ गया, r। अब हम क्या करें, r डिवाइड में इधर आ गया, किसमें आ गया, मल्टीप्लाई में। तो अपने पास क्या आ गया, r साइन थीटा अपॉन 2 इक्वल टू क्या आ गया, AC। ये किसकी वैल्यू आ गया अपने पास, AC की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई, AC। अब अपने को पता है कि जो AC है, AC का जो ट्वाइस है, AC का जो डबल है, वो किसके इक्वल होगा, AB का। यानी जो AB होगा
जो ए बी होगा वो ट्वाइस ऑफ ए सी होगा। ट्वाइस ऑफ क्या होगा? ए सी। तो ए बी इक्वल टू ट्वाइस ए सी कितना है? आर साइन थीटा अपॉन 2। तो ये अपने पास वैल्यू आ गई ए बी। ये वैल्यू किसकी आ गई? ए बी। तो अपन ने ए बी फाइंड आउट किया। अब अपन ने क्या निकालना है? ओसी। ओसी का मतलब आपको निकालना है, ओसी का मीनिंग ये हो गया कि आपको इस ट्रायंगल में बेस निकालना है। और बेस और हाइपोटेन्यूज में क्या रिलेशन होता है? कोस थीटा। बेस और हाइपोटेन्यूज में किसका रिलेशन होता है? साइन थीटा। तो अगर मैं यहां से क्या अप्लाई करूं? साइन थीटा लगाएं। अगर अपन यहां साइन थीटा का कोस थीटा का फॉर्मूला लगाएं, कोस थीटा कितना है? थीटा अपॉन 2। थीटा अपॉन 2। तो कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और बेस कितना अपने पास? कोस। बेस कितना है? कोस। और हाइपोटेन्यूज कितना है? आर। इसका मीनिंग ये हो गया कि अपने पास कोस थीटा अपॉन 2 की वैल्यू आ गई कोस सी अपॉन आर। और अगर आर मल्टीप्लाई में, आर डिवाइड में इधर आएगा, किस में जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो आर कोस थीटा अपॉन 2 इक्वल टू क्या आ गया आपके पास? कोस। तो आपके पास ए बी भी आ गया और आपके पास क्या आ गया? ओसी भी आ गया। इन दोनों की वैल्यू यहां कर देंगे तो अपने पास क्या आ गया? एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। तो अपन क्या करेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी वो क्या होगा? हाफ इनटू बेस। बेस क्या है? ए बी। तो ए बी की जगह क्या रखेंगे? देखो ये रहा। अब आपको 2 से 2 नहीं कटेगा, ये एंगल है। तो ए बी क्या है? 2 आर साइन थीटा अपॉन 2 इनटू ओसी। ओसी क्या है? आर कोस थीटा बाई 2। तो ये आएगा आर कोस थीटा बाई 2। आर कोस थीटा अपॉन। हो गया? अब देखो आप, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल। तो अपने पास देखो क्या आ रहा है? आर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस यहां अपने पास रह गया। देखो ये आर और एक आर, तो आर और आर क्या हो गया? आर स्क्वायर। और यहां रह गया साइन थीटा अपॉन 2 इनटू कोस थीटा अपॉन। अब इसमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लगेगा। वो फॉर्मूला क्या है? इधर देखो, जैसे अपने पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला होता है और वो होता है साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा। और साइन 2 थीटा की वैल्यू होती है 2 साइन थीटा इनटू कोस थीटा। ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है अपने पास। साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इनटू कोस थीटा। अब देखो आपके पास कुछ ऐसा ही बना हुआ है, साइन थीटा इनटू कोस थीटा। यहां भी यही है, साइन थीटा अपॉन 2 इनटू कोस थीटा अपॉन 2। बस दिक्कत यह है कि एंगल यहां पर थीटा है और यहां पर अपने पास थीटा अपॉन 2 थीटा अपॉन 2, यानी यहां पर एंगल का हाफ कर रखा है, एंगल का आधा कर रखा है। यहां पर एंगल थीटा है और यहां थीटा अपॉन 2 है, यानी एंगल का हाफ कर रखा है। तो इस फॉर्मूले में अगर आप भी एंगल को हाफ कर दो, हाफ का मतलब इसका आधा कर दो, यहां 2 थीटा है तो यहां आ जाएगा साइन थीटा और ये 2 का 2। इस एंगल का भी हाफ कर दो तो यहां पर आएगा साइन थीटा अपॉन 2 और कोस थीटा अपॉन 2। अब अपने को क्या करना है? अपने को वैल्यू चाहिए साइन थीटा इनटू कोस थीटा बाई 2 की। तो अगर ये वैल्यू चाहिए, ये 2 मल्टीप्लाई है तो किसमें आ जाएगा? डिवाइड में। तो साइन थीटा अपॉन 2, साइन थीटा अपॉन 2 इक्वल टू रह जाएगा साइन थीटा बाई 2 और कोस थीटा अपॉन 2। यानी अपने पास यहां से साइन थीटा अपॉन 2 और कोस थीटा अपॉन 2 इसकी वैल्यू आ गई और ये वैल्यू अपन उस फॉर्मूले में रख देंगे। यानी अपने पास ये वैल्यू आई है इसकी साइन थीटा अपॉन 2 और कोस थीटा अपॉन 2। तो इसकी वैल्यू अपन इसकी जगह क्या कर सकते हैं? पुट कर सकते हैं। तो मैं इसको रख कर रहा हूं। तो अपने पास जो वैल्यू आई मैं उसी को रखने बस ये। तो अपन क्या करेंगे? जो वो फॉर्मूला है अपने पास, जो ये फॉर्मूला आया वो क्या आया? पाई आर स्क्वायर इनटू थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस हाफ इनटू हाफ में आर स्क्वायर इनटू। अब तो ये साइन थीटा अपॉन 2 कोस थीटा अपॉन 2 है, उसकी जगह लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन 2। तो
इसकी जगह लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन 2, ये वैल्यू यहाँ कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। तो अब देखो अपने पास फाइनल जो आंसर है वो आ गया अपने पास एरिया, तो एरिया आ गया अपने पास पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस, अब 2 को इसके नीचे लिख दो तो क्या लिखोगे, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, आर स्क्वायर साइन थीटा, 2 यहाँ रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। तो आपके पास एरिया आ गया क्या, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ये आपके पास क्या है, एरिया ऑफ ए सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। तो इस तरह से अपन को क्या कर सकते हैं, किसी भी सर्कल के सेगमेंट का क्या निकाल सकते हैं, एरिया। अब आपको 10th बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना है, केवल आपको ये डायरेक्टली आपको ये फॉर्मूला लर्न करना है, याद करना है। मेथड मैंने बता दी है किस तरह से इसको आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये है आपके सामने एरिया ऑफ द सेगमेंट ऑफ ए सर्कल।